तो गाइस स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सरवाइव करने जा रहे हैं ऐसे एक वर्ल्ड के अंदर जहां पर एक आइलैंड, उसके ऊपर एक पेड़ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। मतलब ये एक ओशन ओनली चैलेंज होने जा रहा है जिसके अंदर हम लोगों को 100 डेज सरवाइव करना पड़ेगा और उसके अंत में हम लोगों को एंडर ड्रैगन को मार गिराना पड़ेगा। क्या हम इस वाले वर्ल्ड के अंदर एंडर ड्रैगन को फुल रिसोर्सेस के साथ मार पाएंगे? तो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर मुझे पानी के सामने स्पॉन कर दिया गया है। अब मैं जल्दी से जाकर उस वाले पेड़ को तोड़ता हूँ क्योंकि उस वाले पेड़ को तोड़कर हम लोगों को कुछ टूल्स को क्राफ्ट करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे सैपलिंग्स भी चाहिए होगा जिससे कि हम और भी ज्यादा नए पेड़ उगा सके। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल को बना लिया है। अब मैं फटाफट कुछ टूल्स बना लेता हूँ जिससे कि मैं इस पर सरवाइव कर सकूँ। ये पेड़ से जितना सारा सैपलिंग मिला था उसको मैं यहाँ पर फिलहाल से प्लांट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिलहाल नीचे की तरफ आ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा रिसोर्सेज चाहिए था, लेकिन मेरे ऊपर एक मकड़ी भैया ने हमला कर दिया था। तो मैं किसी तरह से तो ऊपर आ गया, लेकिन मकड़ी भैया नहीं माने, वो मुझे मारने चले आए तो मैंने उसे ही मार दिया। और फिर मैंने अपने रहने का एरिया को थोड़ा क्लीन किया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक घर बनाना था और यहाँ पर रात हो गई थी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर बेड को प्लेस किया और मैं अपना पहली रात बहुत ही ज्यादा आराम के साथ बिता दिया। यहाँ पर सेकेंड डे हो चुका था और मेरा एक पेड़ ग्रो भी कर गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको काट डालें। तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया और इससे थोड़ा बहुत सैपलिंग्स को कलेक्ट किया और मुझे इस वाले पेड़ से जितने सैपलिंग्स मिले थे उसको भी मैंने चारों तरफ लगा दिया। उसके बाद मैं फिर से इस एरिया को थोड़ा क्लीन करने लग गया क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ बनाना था। मैं फिर से उस वाले टनल के अंदर आ गया था क्योंकि मुझे कुछ माइनिंग का सामान चाहिए था, लेकिन मुझे नीचे बहुत सारे मकड़ी दिख रहे थे, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि नीचे कोई स्पॉनर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बहुत देर से मकड़ी को मार रहा था और यहाँ पर मेरा शक भी सही था क्योंकि यहाँ पर एक स्पॉनर था और मैंने डिसाइड किया था कि इसको एक एक्सपी फार्म बनाया जाए। तो इसलिए मैं माइन पर चले गया दूसरे ही दिन जिससे कि मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेस मिल सके इस एक्सपी फार्म को बना। यहाँ पर माइन को फाइंड करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे आइलैंड के पीछे ही एक वाटर का फ्लो जा रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा माइन था जिसके अंदर मुझे इतना सारा सामान मिला किसी ने सोची ना होगी। और मुझे माइन करते करते बहुत सारे डायमंड्स भी मिले थे। तो मेरे पास 11 डायमंड्स और इनफ सामान हो गया था इस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। तो मैंने इस वाले एक्सपी फार्म का बनाने का काम शुरू कर दिया। तो उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। एंड फाइनली मेरा एक्सपी फार्म बनाने का काम कंप्लीट हो गया था और ये एक्सपी फार्म इतना ज्यादा अच्छा था कि ये मुझे पर आवर 60 प्लस लेवल से भी ज्यादा एक्सपी दे रहा था। अब मुझे एक घर बनाना था जिसके लिए मुझे इस आइलैंड को पूरा का पूरा स्ट्रेट करना जरूरत था, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक इस आइलैंड को स्ट्रेट करने में लगा दिया और उसके बाद मैंने शुरू किया अपना घर बनाने का काम। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ डायमंड्स के टूल बना लिए जिससे मुझे थोड़ी बहुत मदद मिल सके इस काम को करने के लिए।
एंड फाइनली बहुत दिनों के मेहनत के बाद मैंने इस आइलैंड को पूरा का पूरा स्ट्रेट कर दिया था। अब मुझे इस वाले आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न हाउस बनाना था, कोई पुराने वाला कैसल नहीं। तो उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। फाइनली मेरा घर बन के पूरा तैयार हो चुका था और ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर दो ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हुए थे मेरे घर के अंदर। तो मैंने उन लोगों को भी कैद कर लिया जिससे कि मैं उनको बाद में विलेजर्स में कन्वर्ट कर सकूं और बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे नेदर जाना था क्योंकि वहां से मुझे ब्लेज पाउडर और कुछ सामान चाहिए था इन विलेजर्स को ठीक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल एक नेदर पोर्टल बना लिया था और मैं उसके बाद वहां पर नेदर पे चला गया जिसके अंदर से मुझे कुछ सामान चाहिए था। और नेदर पे जाते ही मुझे स्पॉन कर दिया गया एक सोल्ड सैंड वाली बायोम में जिसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा था। देन मैंने बहुत ही ज्यादा ढूंढ के एक फोर्ट्रेस को ढूंढ निकाला। फोर्ट्रेस पे जाने के बाद मेरी फाइट हुई इस ब्लेज से जिससे मुझे वो सारे सामान मिल गए और मैं ओवरवर्ल्ड पे वापस आ गया और मैं कुछ पोशंस बना के इस विलेजर्स को ठीक करने में लग गया। लेकिन पोशंस बनाने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने इन विलेजर्स को क्योर करने के लिए छोड़ दिया और मैं इन विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए चल पड़ा। तो फाइनली मेरा ट्रेडिंग हॉल पूरा बन के तैयार हो चुका था और ये विलेजर्स भी ठीक हो गए थे। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था इन विलेजर्स को इसके अंदर ले आना। तो मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इन लोगों को इन बोट पे बिठाकर इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर लेकर आया। ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक फार्म बनाने की सोचा और मैंने यहाँ पर एक जगह को तैयार किया जिसके अंदर मैं फार्म बना सकूं और मैं यहाँ पर एक विलेजर को भी लाने का सोच रहा था। तो मैंने वही बना डाला। तो फाइनली ये बन के कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरे पास इसका वीडियो भी नहीं है क्योंकि वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और मैंने यहाँ पर विलेजर्स का ब्रीड करवाया। इन लोगों को ब्रीड करवाने के बाद मेरे पास टोटल 5 विलेजर्स हो गए थे क्योंकि 3 बेबी विलेजर्स नया आया था और उन 3 विलेजर्स को बढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा इस वक्त पर कुछ और करा जाए और मैं यहाँ पर लेदर के लिए एक काऊ का फार्म बनाने की सोच रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा जगह को तैयार किया उन काउस को लेकर यहाँ पर रखने के लिए। और हाँ, इसी के चलते हमारे यहाँ पर स्पॉन हुआ एक ट्रेडर जिसको मैंने अपनी नानी दिला दी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस फार्म को बना के तैयार कर दिया था और मेरे यहाँ पर चैलेंज थी काऊ को अंदर ले आने की। लेकिन काऊ के साथ साथ दोनों सीप भी अंदर घुस गए
लेकिन फिलहाल क्या ही कर सकते हैं, मैंने उन दोनों शिप्स को भी अंदर रहने ही दिया। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने शुगर केन्स को फार्म किया। और मैं उसके बाद अपने ट्रेडिंग हॉल पे आ गया कुछ विलेजर्स को कैद करके वहां पर ले जाने के लिए। मैं फिलहाल एक विलेजर्स को ही लेने आया था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक के साथ और एक भी आ गया, तो मैंने किसी भी तरह से उस विलेजर्स को वहां तक ले आया। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि मैं बीच में भी माइनिंग करने के लिए गया था और वहां से मैंने थोड़ा बहुत डायमंड्स भी माइन किया था, लेकिन वो वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की नहीं थी। देन मैं एक बार फिर माइनिंग पे निकल गया और माइनिंग पे जाने के बाद मैं वहां से बहुत कुछ माइन करके ले आया था और बहुत सारे डायमंड्स भी मुझे मिले थे। एंड फाइनली सारे चीज माइन करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरा नेदर पोर्टल का काम शुरू कर दिया, जिसके अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा डेकोरेशंस की थी। फाइनली मेरा नेदर पोर्टल कुछ ऐसा लग रहा था। अब इसको एक्टिवेट करना था सिर्फ। अब मैं फिर से चला गया नेदर के अंदर। वहां पर जाके मैं फिलहाल फोर्ट्रेस के अंदर जाने वाला था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लेसेस चाहिए था, जिसके अंदर से मुझे ब्लेज रॉड और ब्लेज पाउडर बहुत कुछ मिलने वाला था। और उससे मैं आई ऑफ एंडर बनाकर एंड की तलाश में निकल जाता और वहां पर एंडर ड्रैगन को मारता। तो फिर मैं उस ब्लेजेस के साथ बहुत सारा फाइट किया। देन उस लोगों को बहुत पीटा। देन उनसे मैं अपना जो ब्लेज रॉड और ब्लेज पाउडर है उसको लेकर निकल पड़ा एंडर पर्ल कलेक्ट करने। एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए मैंने एंडर ड्रैगन से बहुत दिनों तक फाइट की। एंडर ड्रैगन से फाइट करते कई बार तो मैं मरते हुए बचा था। देन बहुत दिनों तक फाइट करते करते मेरे पास इनफ एंडर पर्ल हो गए थे। एंड फाइनली मैं अपने वर्ल्ड पे वापस आ गया था। अब इस वाले वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को लेदर की जरूरत थी, इसलिए मैंने काउस को ब्रीड करवाया। उनको ब्रीड करवाते ही मेरे पास 3 काउ हो गए। देन मैंने कुछ दिनों तक उन काउस को ही ब्रीड करवाया। ब्रीड करवाते करवाते हमारे पास इतने सारे काउस हो गए थे कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देन मैंने उन लोगों को मार दिया, क्योंकि यही अपनी मजबूरी है, क्योंकि हमें लेदर चाहिए था और लेदर से हम बुक्स बनाकर उन विलेजर्स से ट्रेड कर सकते थे। तो मेरे पास इनफ लेदर, एंडर पर्ल और ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुका था और मैंने एक एन्चेंटिंग टेबल को भी बनाया था, जिसके अंदर से मैंने सोचा था कि कुछ जबरदस्त एन्चेंटमेंट लिया जाए। तो मैंने फाइनली ये एन्चेंटिंग टेबल बना लिया था और मैं अब इस एन्चेंटिंग टेबल पे अपना आर्मर को एन्चेंट करने वाला था। लेकिन मुझे इतना ज्यादा घटिया एन्चेंटमेंट मिला कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना विलेजर्स से ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा एन्चेंटमेंट का सामान लिया जाए। देन मैं अपनी ट्रेडिंग हॉल पे चला आया। देन वहां पर हमने
बहुत सारे विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना दिया था। देन मैंने उनसे बहुत सारी ट्रेडिंग की और देन मुझे बहुत ही ज़्यादा ओपी किताबें मिली जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते थे। लेकिन उससे पहले हमें एक्सपी की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपने एक्सपी फार्म पर आ गया और कुछ दिनों तक यहाँ पर एक्सपी को कलेक्ट किया। तो मेरे पास अब इनफ एक्सपी हो गया था इनको एन्चेंट करने के लिए, तो मैंने जल्दी से अपने आर्मर और अपने टूल्स को एन्चेंट कर लिया जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। इन्हें एन्चेंट करने के बाद मैंने कुछ पोशंस भी बनाए थे और मैं आई ऑफ एंडर को यूज करते करते मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में निकल गया था, जहां पर जाकर हम इस गेम का सबसे बड़ा मॉब एंडर ड्रैगन को मारने वाले थे। मैं यहाँ पर 2 दिनों से स्ट्रॉन्ग होल्ड को तलाश कर रहा था और मुझे यहाँ पर आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा था। तो मैंने जल्दी से उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाकर एंड पोर्टल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा मॉब्स थे, इसलिए मुझे पहले तो उन मॉब्स को मारना पड़ा। एंड फाइनली मैंने ढूंढते ढूंढते एंड पोर्टल को ढूंढ लिया था। यहाँ पर जाते ही मैंने स्पॉनर को तोड़ा और देन मैंने आई ऑफ एंडर लगाकर इस पोर्टल को एक्टिवेट किया। इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पर कूद गया और मैं यहाँ पर एक ऑब्सिडियन के सरफेस पर स्पॉन हुआ। देन मैंने एक छलांग मारी और मैं एंडर ड्रैगन के पास चला गया। अब लेट्स बिगिन दी।
और फाइनली हमारा 100 डेज कंप्लीट होता है इस वाले ओशन ओनली बायोम के अंदर। एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार और ऑसम कंटेंट के लिए, और पास में रहा बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को लगातार मिलते रहे। तो आज के लिए अलविदा। to change up.